आज का सेशन है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए कितना समय सफिशिएंट होता है। और ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के बीच में कि उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनका मतलब किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि सफिशिएंट टाइम कितना है। कुछ लोग कहते हैं 2 साल, कुछ लोग कहते हैं 3 साल, कुछ लोग कहते हैं 1 साल, कुछ लोग कहते हैं इतने दिन, कुछ लोग कहते हैं उतने दिन, और जो सेलेक्टेड होता है वो कहता है कि नहीं इतने दिन। मैं एसएससी में 5 बार सेलेक्टेड हूँ, 3 बार सीजीएल में, एमटीएस में, 10+2 में। मैंने जितने भी एग्ज़ाम एसएससी के देने थे, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी करवाती है, मैंने सारे दिए थे एक बार में, और सारे एग्ज़ाम का ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आया था। एफसीआई से लेके एमटीएस से लेकर और सीजीएल तक जितने भी एग्ज़ाम थे मैं सब में ही बैठ गया था, एक के बाद सारे एग्ज़ाम दे दिए थे। तो सफिशिएंट टाइम क्या होते हैं? इवन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि कैसे आप मतलब किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जा रहे होते हो और आप पास कर जा रहे होते हो। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जा रहे होते हो, पास कर जा रहे होते हो, क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी होती है, मैंने उसको घुमाई और एग्ज़ाम निकल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिपरेशन किस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कितना टाइम आप दे रहे होते हो। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कितना टाइम आप दे रहे होते हो। दूसरा मैं बात करूँगा कि किस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कितना टाइम आप दे रहे होते हो। तो इस बात पे मैं आपको बोलूँगा कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 8 से 10 महीने मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। ज़रूरत से ज़्यादा समय है 8 से 10 महीने, लेकिन वो 8 से 10 महीने। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, कितना टाइम आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, कितनी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, और कितनी चीज़ों को सिर्फ आप पढ़ते चले जा रहे हो और उनको आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे हो। तो पहला जो मिथ बना हुआ है ना कि 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो ये बात एकदम गलत है। हर किसी इंसान के लिए टाइम वेरी कर रहा होता है, लेकिन मैंने जो बात की है वो ये कि एवरेज स्टूडेंट के लिए 8 से 10 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। और 8 से 10 महीने में आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। वनडे एग्ज़ाम को, कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप देने जा रहे होते हो, एक दिन में जो एग्ज़ाम होते हैं जिनका एक ही पेपर होता है या 2 पेपर होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं, आप 8 से 10 महीना सफिशिएंट होता है। अब वो 8 से 10 महीने आप पढ़ाई कैसे कर रहे होते हो, पढ़ाई का लेवल क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, प्रोडक्टिव आपकी पढ़ाई कितनी हो रही होती है, कितने दूसरी कि कितने आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई आप घंटों में नहीं कर सकते। पढ़ाई आप इस बिहाफ पे कर सकते हो कि कितनी देर आप कंसंट्रेट कर सकते हो। आप अगर 10 घंटे कंसंट्रेट कर सकते हो तो आप 10 घंटे पढ़ाई करो। आप अगर 12 घंटे कंसंट्रेट कर सकते हो तो आप 12 घंटे पढ़ाई करो। आप 14 घंटे कंसंट्रेट कर सकते हो, आप 14 घंटे पढ़ाई करो। आप अगर 2 घंटे कंसंट्रेट कर सकते हो तो आप 2 घंटे ही केवल पढ़ाई करो। 8-10 महीने आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल था, हम किस शेड्यूल पे काम करेंगे। तो शेड्यूल हर व्यक्ति का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है, किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है। तो किसी दूसरे का टाइम शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल कभी नहीं हो सकता, किसी दूसरे का टाइम पीरियड आपके ऊपर कभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मैंने 5 महीने केवल तैयारी करी है, केवल मैंने 5 महीने पढ़ाई की है, केवल 8 फरवरी से लेकर 8 जुलाई तक। ये मेरा 5 महीने का शेड्यूल था। लेकिन वो 5 महीने का शेड्यूल था क्या? सुबह के 4 कब बज रहे हैं, सुबह के 5 कब बज रहे हैं, सुबह 6 बजे कोचिंग भी रहती थी, मैं कभी कभी बिना सोए भी कोचिंग गया हूँ। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। और मैंने आपको एक सेशन में दिया हुआ है, उस सेशन में मैंने आपको बताया है कि आप चीज़ों को, आप पहली चीज़ तो टारगेट कैसे सेट कर रहे होते हो, और वो टारगेट सेट करने के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ से आ रही होती है। मेरे पास एनर्जी कहाँ से आती थी? मैं सुबह 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक कैसे पढ़ाई कर लेता था, कैसे कंसंट्रेट कर लेता था। तो मेरे पास पर्पस था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक वजह होनी चाहिए एनर्जी क्रिएट करने की। ये है ना, ये दिमाग ये भरा पड़ा है, इसमें इतनी एनर्जी आप यूज़ कभी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं कर सकते। ये तो वनडे एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज़ होगी, बहुत छोटी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ है। आप इसमें से केवल यूज़ तो करो चीज़ों को, और आप एनर्जी देखो कितनी बढ़िया से क्रिएट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया क्रिएट कर पाओगे एनर्जी को। दूसरे लोगों ने आपसे बोल दिया कि नहीं वो बंदा सेलेक्टेड हो गया, उसने बोला कि नहीं आपको 3 साल का टाइम लगेगा। कोई पुलिस में पहुंच गया, कोई यूपीपी का एग्ज़ाम निकाल लिया मान लीजिए,
उसने बोल दिया कि नहीं 3 साल का टाइम चाहिए आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आपको यूपीपी में जाने के लिए 3 साल का टाइम चाहिए। भाई 3 साल का टाइम क्यों चाहिए? 3 साल में लोग तो यूपीएससी निकाल लेते हैं, आप तो यूपीपी की बात कर रहे हो। 3 साल लगते भी नहीं है यूपीएससी निकालने के लिए। आपने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे भी होंगे, लोग 15-15 महीने में यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। आप तो यूपीपी की बात कर रहे हो, तो उसका टाइम, जो उसका टाइम पीरियड है वो आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल हो गया? कोई एमटीएस बनने के लिए 4 साल तैयारी कर लेता है और एमटीएस नहीं बन पाता है, और कोई सीजीएल के लिए 5 महीने तैयारी कर लेता है, वो सीजीएल फाइट कर जाता है। यूपीएससी करने के लिए किसी को 1.5 साल, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने यूपीएससी पास कर लेता है। हर किसी व्यक्ति का अपना टाइम पीरियड अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, और उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे होते हो। बात तो यहाँ पे है, पॉइंट तो ये होता है कि आप वो 5 महीने, 8 महीने आप कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे, आप एनर्जी कहाँ से क्रिएट करोगे, तो आपके पास कैसे आप चीज़ों को बेटर बना पाओगे कि आप उतने ही टाइम पीरियड में आप चीज़ों को बढ़िया कर ले जाओ। आप दूसरों की बातों पे क्यों आ जाते हो? क्या जो लोग जैसा बोल रहे होते हैं कि नहीं मैं इतने दिनों में ऐसी चीज़ें करवा दूंगा या इतने दिनों में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, क्या उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें करी हुई हैं कि आप भेड़ चाल में चीज़ें उनकी बातों को मानते चले जा रहे होते हो? आप उनसे कभी जाके पूछिए ना। मैं एक नया सेशन और बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि रोल कितना है कोचिंग का। मैंने तो नहीं करी कोचिंग, रोल कितना है कोचिंग का, आप सिर्फ कोचिंग पे ही सारी चीज़ें डिपेंड कैसे कर जाते हो। तो इस पर मैं एक नया सेशन, दूसरा सेशन ही बनाऊंगा अलग से, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना कोचिंग का रोल है वनडे एग्जाम के लिए। तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप कहोगे ऐसे इतना रोल है, या फिर आप इतना ही रोल है केवल। आपके इमोशंस आपको खुद ही बताएंगे कि कितना रोल है। लेकिन यहाँ पे मैं केवल व केवल ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम कितना सफिशिएंट होता है। तो मैंने आपको बताया किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए केवल व केवल 8 से 10 महीने सफिशिएंट टाइम होता है, मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। और उस टाइम में आप शायद एक वनडे एग्जाम जो आप पास करना चाहते हो बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि पास कर पाओगे। हो सकता है आप टॉप भी कर जाओ उस टाइम पीरियड में, अगर आप चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, कंसंट्रेशन। एनर्जी और कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको 2 सेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। फर्स्ट सेशन मैंने कंसंट्रेशन पे ही दिया था, सेकंड सेशन या थर्ड सेशन मेरा एनर्जी पे है। आप उन दोनों सेशन को देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ अपना पूरा एनर्जी और कंसंट्रेशन कहाँ लगा रहे हो। तो जहाँ एनर्जी कंसंट्रेशन लगाओगे चीज़ें तो वहाँ से बनेंगी, एग्जाम से थोड़ी बनेंगी। वनडे एग्जाम के लिए आप रो रहे हो, एमटीएस बनने के लिए आप कह रहे हो कि हम 10 लाख दे देंगे, या फिर आप ये कह रहे हो कि हम इतने घंटे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस नहीं बन पा रहे। तो वो एमटीएस बनने के लिए या फिर वो वनडे एग्जाम निकालने के लिए, वो वनडे कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन एनर्जी। वो कंसंट्रेशन एनर्जी कैसे क्रिएट करोगे वो मैंने आपको बताया। आपके लिए पर्पस चाहिए, वजह चाहिए। आप ऑप्शन लेके मत चलो कि नहीं मेरा नहीं होगा तो मैं अगली बार देख लूंगा। जब तक आप ये अगली बार वाला कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, आप 10 साल तैयारी कर लो, 15 साल तैयारी कर लो, 20 साल तैयारी कर लो, कुछ नहीं होना। तो ये मिथ जो आपके दिमाग में बनी पड़ी है, या कोई सिलेक्शन हो गया उसने बोल दिया कि 3 साल का टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए, 1 साल का टाइम चाहिए, बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से मैंने जितनी चीज़ें करी हुई हैं 8 से 10 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी वनडे एग्जाम को पास करने के लिए। बस आपकी स्ट्रेटजी बेटर होनी चाहिए, आपके तरीके बेटर होने चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। थैंक यू।